ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यक्षायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। वेद कथा के वैचारिक श्रृंखला में आज का विषय है आत्मा अजर अमर है। अजर का मतलब होता है जो किसी अवस्था के अधीन न हो। अमर का मतलब होता है जो कभी मरता न हो। मनुष्य के शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो वह निष्प्राण हो जाता है और ये आत्मा ये मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। इसी को हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं फला व्यक्ति का इंतकाल हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। आत्मा किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचा सकती। एक अवस्था आती है जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, ये तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथ, ढपका लगा फूट गया, कछु ना आया हाथ। ये तन जो है इससे ये आत्मा अलग हो जाती है। तभी कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो गई। तन का विषय सुख है, मन का विषय शांति है और आत्मा का विषय आनंद है। शरीर छोड़ने के बाद उस परम पिता परमेश्वर में विलीन होती है। परमेश्वर वो आनंद स्वरूप है और ये आत्मा उस आनंद स्वरूप में ये अपना स्थान लेती है। जैसे एक कीड़ा है, पत्ती पर रेंगता है और दूसरी पत्ती पर अपना भार दे दिया और पहली पत्ती से अपना वजन जो है वो दूसरे पत्ती पर डालती गई और पहुंच गई दूसरे पत्ते पर। ऐसे ही ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। लोग कहते हैं कि आत्मा निकल जाने के बाद फला व्यक्ति भूत हो गया। भूत क्या है? एक भूत होता है जो काल होता है, जो बीत गया वो भूत। और भूत का मतलब ये नहीं होता है कि जो किसी को डराता हो, जो किसी को कष्ट पहुंचाता हो, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। आत्मा बड़ी ही पवित्र चीज होती है जो ईश्वर से गौण होती है, इसलिए वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती। गीता में कहा गया नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को न शस्त्र से भेदा जा सकता है, न ही इसे जलाया जा सकता है। बड़ी पवित्र चीज है आत्मा। भूत शब्द जो है, जैसे फला व्यक्ति मर गया वो किसी को डराता है, ऐसा नहीं। भूत का मतलब होता है जीव। शिव जी को कहा गया भूतनाथ, जीवों के नाथ, जीवों की स्वामी। देवी भागवत में आया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
जो देवी सभी भूतों में शक्ति रूपेण संस्थिता शक्ति के रूप में विराजमान है, उसको नमस्ते 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 बार बार नमस्ते। जीव का मतलब, भूत का मतलब होता है जीव, जो आप देख रहे हैं। प्रेत क्या होता है? ये आत्मा निकल जाने के बाद मृत शरीर, जब तक उसका जो है अंत्येष्टि संस्कार न हो जाए, उसको प्रेत बोलते हैं। और गीता में आया हुआ है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो हम जो है ये कैसे कह सकते हैं कि फला अमर हो गए? अमर कोई नहीं होता। हनुमान जी अमर हो गए, अलाउद्दीन अमर हो गए, ऐसा नहीं है। ये आत्मा अमर होती है, लेकिन ये शरीर ये अमर नहीं होता। एक दिन इसका अंत होना है। कोई भी हर चीज का जो है एक समय है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था जब आया तो उसका शरीर जर्जर होना ही है। एक समय आएगा जब आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बड़ा अच्छा जो है ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो वेदांती थे। जैसे मनुष्य अपने पुराने शरीर को बदल करके, छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। हमें कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि फला को भूत परेशान किया है, एक दुष्ट आत्मा परेशान की है, और इस चक्कर में लोग यह झाड़ फूक करने वाले ओझा सोखा के पास जाते हैं। आत्मा बड़ी पवित्र चीज है, किसी को डराती नहीं, धमकाती नहीं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती, क्योंकि आत्मा का विषय आनंद का विषय है। हमने आत्मा अजर अमर है के बारे में ये थोड़े में आपको विचार दिए। अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कि